हर बार पर्यावरण की मार किसान को पड़ती, क्योंकि किसान का पैसा जमा पूंजी खुले आसमान के नीचे रहती है। पिछले दिनों ओलावृष्टि हुई जिसके कारण किसानों की फसलें खराब हो गई और कहीं ना कहीं किसान दोबारा से लाचार बेसहारा हो चुका है। आज बातचीत करने के लिए काफ़ी सारे किसान मौजूद है। बातचीत कर लेता हूँ। सरकार की तरफ से जो दावा किया जाता है कि जो फसल खराब हो जाती है उसके बाद MSP गिरदावरी वगैरह दी जाती है ताकि किसान को उसका भरपाई हो, उसके किसान दोबारा फसल बो पाए। क्या ऐसा कुछ होता है या फिर नहीं? दर्जनों केसों में देखा गया कि कुछ में तो हाथों हाथ दे दिए जाते पैसे और कुछ में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। किसान चक्कर पर चक्कर काटते हैं बड़े बड़े अधिकारियों नेताओं के पास, पर उससे बदले में कुछ नहीं मिलता। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। किसान की फसल, किसान का पैसा खुले आसमान के नीचे रहता है। ओलावृष्टि हुई, फसल खराब होगी तो पैसा वगैरह सरकार की तरफ से दिया जाता है, नहीं दिया जाता? कुछ भी नहीं दिया जाता। और हुई क्या है, होने लग रही ओलावृष्टि। रोजाना के बाद दोपहर 2 गांव, 4 गांव, 5 गांव हरियाणा के अंदर ओलावृष्टि की चपेट में आ जाते हैं। अंधड़ के साथ तेज बारिश से जिला हिसार की तमाम कणक की फसल धरती का चिप गई और कम से कम 40% नुकसान हो चुका है कणक कणक में, सारा हिसार जिला में। लेकिन कोई किसान के आंसू पोछड़ियाँ नहीं। सरसों 13, 14, 15 जनवरी को पाला पड़ने से हमारी सरसों की फसल 50% प्रभावित है। किसी गांव में गिरदौरी नहीं की, लिपा पोती करके और ठीक बता करके बस्ता बंद कर दिया। नंबरदार जी, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि किसानों की बातों को सुना जाए। स्पेशल तौर पर जनता दरबार लगाने का भी कुछ कहा गया था DC महोदय को, जितने भी जिले के DC हैं। बिल्कुल झूठी बात है, कान पर जूं तक नहीं रेंगती। पता नहीं तो हरियाणा का मुख्यमंत्री कहता कुछ और पीछे से कुछ कह जाता है। जो बात मुख्यमंत्री ने आपने कही बताओ ने, हमने तो सुना भी कोई नहीं। बिल्कुल उसका बिल्कुल विपरीत हो रहा है, कोई भी नहीं सुन रहा। आज हम 2 मुद्दों को लेकर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। एक तो फसलों की तुरंत प्रभाव से गिरदावरी करवा के किसान को 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। दूसरा, फसल खराब होने के कारण किसान अपनी जो लोन की किस्तें हैं वो भरने की पोजीशन में नहीं है। इनकी लोन की जो अदायगी कर रही है वसूली सरकार, उसको स्थगित किया जाए 6 महीने के लिए और ब्याज माफ़ किया जाए। खेत मजदूरों का भी ब्याज माफ़ किया जाए और उनके बच्चों के भरण पोषण के लिए उनको भी आर्थिक मदद की जाए, खेत मजदूरों को भी। उसके साथ साथ तमाम हरियाणा के अंदर गुरुद्वारा कमेटियाँ हैं, वो स्थानीय सिख भाइयों के द्वारा सर्वसम्मति से चुन करके वो कमेटियां गुरुद्वारों के अंदर बनाई हुई हैं, स्थापित की हुई हैं। लेकिन सरकार ने RSS के BJP के गुरु के वहाँ पर छोड़ करके गुरुद्वारों का जो मुख्य अस्तित्व, मुख्य मकसद है भूखे को रोटी और जिसको सहारा नहीं है उसको आश्रय दिया जाए, उसको ख़त्म करके RSS के लोग वहाँ पर बैठा दिए। इसके प्रति संयुक्त किसान मोर्चा हम निंदा प्रस्ताव पास करते हैं और पिछले दिनों इसी का ये परिणाम हुआ। RSS के गुरु के चंडीगढ़ के गुरुद्वारों में बैठे थे और सरपंचों का जो आंदोलन वहाँ पर था, गुरुद्वारा कमेटी जो स्थानीय थी वहाँ की जो रियल कमेटी है वो लंगर छकाने की बात कर रही थी, लेकिन RSS वाले जो काबिज है ना, उन्होंने मना कर दिया कि ये सरकार के खिलाफ कार्रवाई करें, इनके लिए खाने की क्या जरूरत है। इसके विरोध में हम आज ज्ञापन देंगे। एक सवाल था, सरकार दावा तो करती है, योजनाएं निकाली जाती है किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए काफ़ी कुछ सोचा जा रहा है, पर देश का अन्नदाता कहीं ना कहीं आज ऐसी नौबत, ऐसे कगार पर खड़ा हो चुका है कि उसके पास कुछ भी नहीं है खोने को। तो इस चीज़ को भी किस प्रकार देखती है सरकार? सरकार बदले की भावना से काम ले रही है। सरकार किसान के लिए कुछ भी नहीं कर रही और हमें 8-9 साल हो गए देखते हैं कोई सामाजिक संस्था या कोई सामाजिक संगठन या किसान या मजदूर जिसके लिए देश का प्रधानमंत्री ने और हरियाणा का मुख्यमंत्री ने न्यू कह दिया नहीं अब किसानों के लिए बढ़िया काम करेंगे, न्यू समझ लो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मारा गला के ऊपर कोई न कोई तलवार टेकेंगे, कर्मचारियों का नाम ले देंगे, भाई कर्मचारियों का भला करेंगे, ये समझ लो कर्मचारियों का कुछ न कुछ फांसी लाओगे। बिल्कुल जो कहते हैं, जो घोषणा करते हैं नहीं, उसके उलट काम ग्राउंड के ऊपर सरकार कर रही है। हम उसी का शिकार होकर के यहाँ पर बैठे हैं। तो पिछले काफ़ी लंबे समय से अगर बात करूँ, किसान आंदोलन को भी सभी लोगों ने देखा। फसलें खराब होने के बाद किसान डर डर की ठोकरें खाते हैं, बड़े बड़े नेताओं के पास जाते हैं अपनी मांग को लेकर कि मेरी फसल खराब हो चुकी है, मुझे मुआवजा चाहिए। सरकारी लोग, अधिकारी अगर बात करूँ, कुछ ऐसे नेता दावा करते हैं कि आपको सरकार की योजनाओं का लाभ जरूर मिलेगा, पर ऐसा धरातल पर होता नहीं है। और इस समय किसान संगठन हिसार लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठ चुके हैं।
तो जनता समझदार है, शेयर करे, कमेंट करे। देश का अन्नदाता जाए तो जाए कहाँ पर, एक नीचे से मार और एक ऊपर वाले की मार, बच गया बीच बिचकार अन्नदाता देश का, जो देश का पेट पाल रहे किसान।